महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, ये जो तुलसी है, ये तुलसी कौन है? सबको मालूम होगा, एक समय की बात है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, भगवान शंकर समुद्र से कुछ दूरी पर आसन लगा करके बैठे हुए थे, धूत का रूप बनाकर भगवान शंकर। और ऐसा विकराल रूप भगवान शंकर का उसी समय देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति अमरावती से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। जैसे अमरावती से कैलाश की ओर जा रहे थे, तब उसी समय कि राह परत अब पावन परम और बैठे आसन डार, इंद्र क्रोध करी उठ पड़ा, वज्र ले लिया। उसी समय देवराज इंद्र ने देखा कि ये मेरे बीच मार्ग में अवरुद्ध करके बैठा हुआ है, और उसी समय भगवान सदाशिव के उस रूप को इंद्र पहचान नहीं पाए, परंतु देवगुरु बृहस्पति जान चुके थे ये भोलेनाथ हैं। बड़े भोले, भक्तों के लिए बड़े भोले हैं, मगर दुष्टों के लिए संग में भाला लेकर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या भक्तों के लिए भोले हैं, परंतु दुष्टों के लिए तो शंकर के हाथ में भाला त्रिशूल होता है। उसी समय देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के जब वज्र निकाला और वज्र का उपयोग करने लगा, उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, विदित नहीं है, ये संत नहीं है, इन्हें पहचानो, ये भोले हैं, महाप्रलय हो जाएगा। इतने की कहते ही भगवान शंकर क्रोधातुर होकर खड़े हो गए, और जब शंकर का क्रोध होता है तो शंकर का तीसरा नेत्र खुलने लगा, और जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलने लगा, क्रोध की अग्नि से प्रचंड भगवान शंकर के आंसू निकल पड़े। जैसे भगवान शंकर के क्रोध से प्रचंडित भरे हुए आंसू निकले, देवगुरु बृहस्पति इंद्र आदि समस्त देवता त्राही माम त्राही माम त्राही माम अनजाने हैं प्रभु, जानी न जाबे माया। देवराज प्रार्थना कर रहा है कि जानी न जाबे माया, जकाया देखे नहीं पहचान।
शंकर को जब क्रोध आया तो क्रोध से भरे हुए आंसू तीनों लोक के देवता त्राही त्राही करने लगे। क्या करें क्या करें? तब भगवान शंकर के जो वो क्रोधातुर आंसू थे वो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में ले लिए और लेकर के ब्रह्मा ने उन आंसुओं को जाकर के सागर में फेंक दिया, समुद्र में फेंका। और जैसे ही समुद्र में जाकर शंकर के आंसू निकले, जैसे गिरे तो समुद्र का जल और ब्रह्मा जी के हाथ से भगवान शंकर का वो आंसू रूपी तेज जब दोनों क्रॉस हुए तो प्रचंड हाहाकार मचाते हुए एक बालक प्रकट हो गया। इतना विचित्र प्रतापी बालक पैदा हो गया कि पैदा होते ही ब्रह्मा जी ने जैसे नदिया में जात कहूं जात तो नींव ने तो परा था, बिना नींव रे काम नहीं हो। ऐसे नींवरे थे वही टाइम पे वो बालक पैदा प्रकट हो गया। इतनी जोर से उसने दाढ़ी पकड़ी ब्रह्मा जी की कि रुधिर हुई ब्रह्मा की आंसू तेज निकलने लगता है। रुधिर हुए ब्रह्मा के आंसू तेज हुआ पावन रस प्यारा यह ब्रह्मा का ये वासु। ब्रह्मा के नैनों से जल की पावन गगन ब्रह्मा जी की जब दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी पकड़ के जैसे ही हलाई तो वो दाढ़ी पकड़वे से शंकर जी के नेत्रों से जल निकला। इसलिए उस बालक ने कहा मेरा नाम क्या है? तब नाम दिया कि नाम जलंधर जगत में, कि नाम जलंधर जगत में शिव के अंश अवतार।
जगत प्रसिद्ध प्रतापी हुआ है, हुआ जलंधर नाम। जलंधर जिसके दाढ़ी पकड़ने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल निकला, इसलिए ब्रह्मा कहते इस लड़का का नाम जलंधर होगा। जलंधर, जलंधर शिव जी के नेत्रों के आंसू से उत्पन्न हुआ है। बड़ा प्रतापी, बड़ा शक्तिशाली, जिसने अपने शौर्य से, जिसने अपने हाथ से, जिसने अपने ताकत से, बाहुबल से सबसे प्रथम असुरों को अपने अधीन किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा पाई। ऐसे ऐसे चलते चलते अमरावती पर कब्जा किया। और अमरावती पर कब्जा करने के बाद जलंधर इतना प्रतापवान हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ कि तीनों लोग जलंधर के नाम से दहशत में थे, कपते थे। जिसका पृथ्वी में राज, जिसका पाताल में राज, जिसका अमरावती अर्थात स्वर्ग में भी जिसका राज बन गया, वो था जलंधर। आज जलंधर भगवान नारायण की परम भक्त काल नेम नाम का एक निश्चर था। उस काली नेमी नाम के असुर के यहाँ एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था वृंदा। वाह, धन्यरी वृंदा। वृंदा का वो तप, वृंदा का वो तेज, ब्रह्मा की वो सौहर्दा, जिसके कारण तीनों लोकों में जलंधर राज कर रहा था। जलंधर के लिए वृंदा पसंद आ गई और वृंदा के साथ जलंधर का विवाह होता है। के पतिव्रता पावन यह पारी, आज जलंधर की नारी। आज जलंधर बावन परम वृंदा से रचा विवाह, नारायण की परम भक्ति थी, जो हृदय बसत दिन रात। नारायण की परम भक्त, चार घड़ी पावन परम, अरि मोर नटवर नंद गोपाल, और धर्म प्रतीति अतीत सो, पति रहे विपरीत अपार। पति विपरीत है, जलंधर धर्म के विपरीत है। जलंधर ताकत में, शक्तियों में, तप के कारण अभिमान आ गया है।
अभिमान कभी किसी का नहीं रहा है। इंसान के लिए सहज बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए। जलंधर को अभिमान है, जलंधर अहंकार में डूब गया है और इतना अभिमान आ गया परंतु लक्ष्मी जी को खबर आई। एक दिन भगवान सागर समुद्र देवता आए और समुद्र देवता ने आकर के लक्ष्मी से कहा, बेटे, हे बेटी, तुमको मालूम है तुम्हारा भाई है? बोले कौन? बोले वो मेरे जल से उत्पन्न हुआ है जिसका नाम जलंधर है। देवी लक्ष्मी जलंधर को राखी बांधने लगी, भाई बहन का बड़ा प्यार चलने लगा। परंतु जलंधर ने जब साधु संत धर्म पर बार प्रहार करना आरंभ कर दिया, याद रखो इंसान का जब तक कुछ नहीं बिगड़ता जब तक वो धर्म से ना खेले। जिस दिन वो धर्म से खेलना चालू कर देता है, जिस दिन वो धर्म के प्रतिकूल बढ़ने लगता है, धर्म से विरुद्धता करने लगता है, उसी समय इंसान का समय खराब आ जाता है। आज जलंधर जब धर्म का विरोध करना आरंभ कर देता है, तब उसी समय कि धर्म ध्वजा धारी हरि, कि धर्म ध्वजा धारी हरि, अब होने लगे नाराज, अब तो अति करने लगा लक्ष्मी तुमरा भ्रात। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा जो सहोदर भ्राता है जलंधर अब तो धर्म के विपरीत जाने लगा है। भूल गया व्यवहार को, भूल गया इतिहास, और जन्म लिया जिस धरनी में मिल करके होगा खाक। हे लक्ष्मी, लक्ष्मी ने कोशिश की, भैया धर्म के खिलाफ मत जाओ, परंतु इतना तो ठीक रहा भैया, जलंधर ने गुथना बनाया। क्या बनाया था? गुथना। एक एक करके संपूर्ण देवताओं को रगड़ रगड़ करके लाग। ये तीन लोक 14 भुवन में, अरे 3 लोक और 14 भुवन में हाहाकार मचा भारी। और जिसके भय और दहशत से सब दुखी रहे हैं नर नारी, अरे सब दुखी रहे हैं नर नारी। और देव तनुज अरे मनुज की क्या कैलाश ये पर्वत त्रिपुरारी। ये कैलाश
कैलाशवासी शिव शंकर को अब क्रोधातुर उठ जाते हैं। और भगवान शंकर क्रोधित होने लगे जब जलंधर ने त्रिदेवों के बीच में आकर के तहलका मचाना आरंभ किया। समस्त देवता शंकर जी के आए, कछु करो। भगवान जी शंकर जी कह रहा हमने खीप कोशिश कर ली खो मारबे की उमरता ही नहीं ऐसो का है भैया। ये पावन प्रतीत ये जलंधर है, ये पावन प्रतीत ये जलंधर है, जल से जस जन पावा है। और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर क्या तीन लोकों में हाहाकार मचाया है। यज्ञ क्रिया ये पूजा जप तप एक नाम जलंधर बात है। अब सबरे देवता विचार कर रही खोका करो जाए। भगवान शंकर युद्ध करने जाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु सब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। आज भगवान विष्णु के तय सबरे देवता बोले प्रभु तुम ही कर सकत जो काम। बोले का ये पतिव्रता का पतिव्रत धर्म ये भंग करो हे त्रिपुरारी। भंग करो हे त्रिपुरारी। वृंदा का जब तक पतिव्रत धर्म रहे ना मरेगा जलंधर सापी। और जाकर के वृंदा के पतित व्रत धर्म को भंग कर दो, क्योंकि जब तक वृंदा का पतित व्रत धर्म भंग नहीं होगा तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पतिरति गति मति यति क्या है वृंदा? देवी भागवत में वर्णन आ रहा है। पतिरति मति गति अति नारायण अनुराग। एक साध्वी पतिव्रता थी वृंदा जैसी ना। जासु बिलोक बिलोकिते जिम तीनहु लोक लोचा। बार बार हरि से कहा प्रभु तुम करो धर्म एक साथ। समस्त देवताओं ने कहा हे नाथ आपको छलिया कहा गया है,
आपको छलिया कहा गया है, संकट नाशक हो। जाओ वृंदा के पतित व्रत धर्म को भंग कर दो नाथ। भगवान कहते हैं वाह, मैं तो धर्मो रक्षतु धर्म का, मैं तो धर्म की रक्षा करता हूं। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदा भगवान को दुख हुआ, मुझे कौन सा काम बताया जा रहा है? एक सतित्व के सती सतित्व को नष्ट करना, एक पतिव्रता के धर्म को नष्ट करना। भगवान कहते हैं जैसे मैं त्रिलोक का हित हो, जैसे मैं संसार का हित हो, हम करने के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर से कहा जाओ शंकर जी जलंधर को ललकारो, इस समय वो महलों में शयन कर रहा है, वृंदा के महल कक्ष में विद्यमान है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आए, त्रिशूल लेकर के ललकारा, जलंधर बार बार स्यो ललकार रहे, कायर बन क्यों तू बैठा है? ओ ले त्रिशूल शंकर आए, अब आज जलंधर आए। और उसी समय जलंधर ने ललकार लगाई है और ललकार करके कहा उठो, उठो मुझसे युद्ध करो, उठो मुझसे युद्ध करो। भगवान शंकर संग करके शब्द सुन जरा जलंधर, जलंधर महलों से उठने लगता है। और जैसे भगवान शंकर के शब्द सुने जलंधर उठ के खड़ा हो गया। मैं आज अभी इसी समय लौट के आता हूं। वृंदा कहती है हे नाथ, हे प्राणनाथ, मत जइयो मोरे नाथ हम खा, असगुन भय भारी मत जइयो। मत जइयो मोरे, मत जइयो मोरे नाथ, तुम तो सकुन भय भारी, सकुन भय भारी। फर्क हमारे भाई
बारी प्यारी, बारी बारी प्यारी हो सकुनिया, नाथ ना जइयो, नाथ ना जइयो। जलंधर की पत्नी वृंदा कहती है, हे नाथ मत जाना, अब शकुन हो रहे हैं। हे नाथ मत जाओ। जलंधर कहते हैं, हे वृंदे शत्रु मुझे पुकार रहा, शत्रु मुझे पुकार रहा, मैं महलों में कायर बन सो जाऊं, यह नीति नहीं एक योद्धा की, नारी की बात में आ जाऊं। हे प्रिय हम जाएंगे और जैसे जाएंगे वैसे ही लौट के आएंगे, चिंता मत कर। और यहां जैसे जलंधर ने महल छोड़ा है, राज्य छोड़ा है, रणभूमि की ओर निकला है। यहाँ भगवान नारायण जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महलों में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वृंदा उसी दिन से वृंदावन बन गए, वृंदावन बिहारी। आज वृंदा के महलों की ओर जलंधर बन करके चल दिए, वृंदा के पति बन करके चल दिए जलंधर। जैसे महलों में पहुंचे, वृंदा ने देखा, हंसने लगी। नाथ लौट आए। भगवान नारायण ने कहा, हाँ हे वृंदे, याद तुम्हारी आती थी। हे वृंदा, अरे याद तुम्हारी आती थी, रण छोड़ भाग करके आए। अरे रण छोड़ भाग करके आए, और समय हुआ बड़ भावरा प्रिय, अविलंब समय मरने लाए। और जैसे वृंदा को भगवान नारायण ने स्पर्श किया है, वैसे ही जलंधर रण क्षेत्र में मारा जाता है। और जब जलंधर मरने लगा, जलंधर के मुख से आवाज आई, हे प्राण प्रिय, हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, विश्वासघात तुमने तो किया, रणभूमि में मैं मारा गया। एक पतिव्रता का धर्म प्रभु भंग किया। आज
के पतित व्रत धर्म को भंग जैसे हुआ है, वैसे वृंदा हाय वृंदा कहते हुए जलंधर के इस त्रिलोक में अगर जलंधर किसी को चाहता था तो वो थी वृंदा। जलंधर किसी से प्रेम करता था तो वो थी वृंदा। और उसी वृंदा ने आज जलंधर से छल किया, जलंधर मारा गया। महलों में जलंधर की आवाज गूंजी। भगवान ने जलंधर का रूप त्याग करके उसी समय चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा प्रकट हो गए। वृंदा क्रोधातुर होकर के कहने लगी, बाहर नारायण वाह, अरे तू अपनी लक्ष्मी से तू संतुष्ट नहीं हुआ। ए नारायण, मैंने तो सुना था कि आप धर्म के रक्षक हो। आप एक धर्म के रक्षक हो। धर्म के रक्षक बनकर के आपने ही ये अधर्म रच दिया। हे नारायण, मैं वृंदा पत्नी, मैं जलंधर पत्नी वृंदा तुमको श्राप देती हो। जाओ, काले पत्थर के पाषाण बन जाओ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान ने कहा, तथास्तु। हे देवी, मुझे तुम्हारी श्राप स्वीकार है। हे वृंदे, मैं अगर सालक राम बनूंगा तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं। संसार मेरे चरणों में चढ़ता है, संसार मेरे चरणों में रहता है। वृंदे, मैं तुझे वरदान देता हूं। हे वृंदे, तुम मेरे सिर पर चढ़ना, तुम मेरे सिर पर राज करना। हे वृंदे, जिस जगह मैंने तेरे व्रत धर्म को भंग किया है, इस जगह को आगे चल करके वृंदावन के नाम से जाना जाएगा। उस जगह को क्या कहते हैं? वृंदावन। वृंदावन तुलसी का वन है। यही तुलसी वृंदा है। और तुलसी जिस घर में हो, तुलसी जिसके दरबार में हो, तुलसी सब भोगों को सार, तुलसी बिन भोग न लेते हरिद्वार, तुलसी सब भोगों को सार।
तुलसी, तुलसी सब भोगों का सार है। ऐसे ये जो वृंदा है, यही वृंदा तुलसी बनती है। और तुलसी बन करके एकादशी तिथि में 11 आने वाली, आगामी अभी 11 आने वाली है। इसी 11 में तुलसी भगवान ने, नारायण ने सालक राम रूप धारण करके तुलसी को अपना पत्नी का दर्जा दे करके विवाह किया था। बोलो भक्ति और भगवान